नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं केपी गुप्ता हिंदी सीरीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और यह जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे विभिन्न एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जैसे व्यापम के द्वारा जितनी भर्तियां निकाली गई हैं, जैसे अभी निकाली गई थी जिसे हम मुख्यतः पटवारी नाम से जानते हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, इसमें भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाने हैं। और अभी आपका पेपर आने वाला है वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, इन सब में भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों हिंदी को आप ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, क्योंकि हिंदी सबसे इजी टॉपिक होता है। और जैसा कि हम लोगों ने विगत क्लासों में स्वर संधि के बारे में कुछ अध्ययन कर लिया था। पहला हमने देखा था स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखा था। क्या देखा था कि शब्दों के बीच में क्या होना चाहिए, बड़ा आ, बड़ी ई अथवा बड़ा ऊ लगे हो तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। फिर हमने गुण स्वर संधि देखी थी, उसमें देखा था शिरोरेखा के ऊपर क्या लगा होना चाहिए, एक सींग होनी चाहिए, एक पाई खड़ी पाई लगी होनी चाहिए, तो कौन होगी, गुण स्वर संधि होगी। इसके साथ ही गुण स्वर संधि की पहचान हम लोगों ने देखी थी, यदि शब्द के अंतिम अक्षर या वर्ण के ऊपर रा की रेफ लगी हो तो उसमें कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। और तीसरा हमने देखा था वृद्धि स्वर संधि देखी दोस्तों, उसके बारे में अध्ययन किया। उसमें हमने अध्ययन किया था कि यदि शिरोरेखा के ऊपर दो सींग लगी हो, दो खड़ी पाई लगी हो, तो वो क्या कहलाती है, कि उसमें अपने कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होती है। चलिए अब यहाँ तक हो गए पिछली क्लासों के बारे में चर्चा। अब आज की क्लास की चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास के चर्चा का केंद्र बिंदु है अपना यण स्वर संधि। यण स्वर संधि आज की क्लास की चर्चा का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों, यण स्वर संधि है। अब हम लोगों ने पहली क्लास जब संधि को प्रारंभ किया था तो वहां पर हम लोगों ने अध्ययन किया था कि भाई साहब कोई भी चीजें होती हैं कैसे आती हैं, इस रूप से उठना प्रारंभ करती हैं, जब ऊपर जाती हैं तो फिर उनका पतन चालू होता है और फिर वो स्टेबल होने का प्रयास करती है। हमने जब देखा था तो जब ये डाउनफॉल आया, जैसे दोस्तों अभी अडानी के शेयर नहीं गिर गए, वैसे यदि डाउनफॉल आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वहां पर होती है यण स्वर संधि। क्या होती है, यण स्वर संधि होती। मतलब इसकी पहचान हम लोगों ने देखा था कि क्या थी पहचान, तो यहीं पर हम पहचान लिखते हैं। इसकी पहचान थी दोस्तों या और वा के पूर्व आधे वर्ण हो, आधे वर्ण। कैसे दोस्तों, जैसे या लिखा है, या के आगे आधा लगा हो सकता है, ऐसे लगा होगा। वा लिखा, वा के आगे आधा, मतलब इस प्रकार से कोई न, जैसे क्या लिखा हमने, आधा सा और वा लिख दिया, जुड़ गया कि नहीं जुड़ा। इसी प्रकार आधा सा और या जुड़ जाए, तो इस प्रकार से यदि जुड़े होते हैं दोस्तों तो 99.5% आपके वो किसके उदाहरण होंगे, वो आपके उदाहरण होंगे यण स्वर संधि के। ये तो हो गई पहली पहचान। एक और दोस्तों इसकी पहचान है। क्या इसकी पहचान है, दूसरी पहचान इसकी होती है, पहली हो गई और दूसरी आपकी होती है शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में त्रा त्रिशूल हो, त्रा हो। दो पहचान इसकी होती है। क्या होती है पहले दोस्तों, पहले होती है या और वा के पूर्व आधे वर्ण जुड़े हों, एक दूसरे होती है शब्द के मध्य में त्रा हो। ये पहचान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि शब्द दे दिया और आपसे पूछ लिया सदा उसका संधि विच्छेद कीजिए, तब हम पहचान पाएंगे, तभी तो तोड़ पाएंगे। और दूसरा सिंपली पूछ लिया कि किस शब्द में यण स्वर संधि नहीं है अथवा किस शब्द में यण स्वर संधि है, तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है आपका कि देखें या और वा के पहले आधा वर्ण तो नहीं लगा है, या किसी, जैसे ये त्रा हमने कहा दोस्तों, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मात्राज्ञा, क्या लिखा हमने, मात्राज्ञा लिखा। जब मात्राज्ञा लिखा है दोस्तों तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये त्रा बीच में है, लिखा है कि नहीं लिखा। मान लीजिए हमने लिखा पेत्रानुमति, लिखा ना दोस्तों, तो देखा हमने पहचान कैसे आएगी, तो यहां शब्द के बीच में त्रा लगा हुआ है, दिख रहा है आपको त्रा, नहीं दिख रहा हो तो हम इसे हाईलाइटेड कर देते हैं फिर से, ये देखिए ये आपका दिख रहा है त्रा। इस त्रा के कारण इस पूरे के पूरे शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो क्लियर, पहचान आपकी क्लियर हो गई। क्या है पहचान, या और वा के पूर्व
आधा वर्ण लगा होगा। जैसे हमने देख लिया कि आधा वर्ण कैसे हो सकता है, आधा वर्ण हो सकता है आपका आधा ता और वाह हो, आधा सा और वाह हो, ठीक, आधा माँ और या लगा हो। तो इस तरीके से कहीं पर दिख जाए तो आप क्या समझेंगे, उस शब्द में यण स्वर संधि है। ये हो गई आपकी पहचान। तो चलिए पहचान के बाद अब हम लोग आगे आते हैं किस पे, इसके नियमों पे चर्चा करते हैं। किस पर करते हैं दोस्तों, इसके नियमों पर। तो नियम लिखिए और नियम पर गौर कीजिएगा। अभी हम जितने भी नियम लिख रहे हैं दोस्तों उसमें हम इक्वल का साइन बना रहे थे। जैसे आ का मेल ई से हुआ तो क्या बना, ए बना, तो इक्वल टू करते थे, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी परिवर्तन होता है हमेशा किसमें होगा, प्लस के पहले वाले वर्ण में होगा। और नियम क्या कहता है दोस्तों, नियम देखिएगा क्या कहते हैं, नियम देखिएगा, नियम क्या कहता है, नियम कहता है ए अथवा बड़ी ई का मेल जब किससे होगा, इसको छोड़कर किसी भी स्वर से हो सकता है। तो मतलब ई ए प्लस भिन्न स्वर। अब कुछ लोगों के भिन्न स्वर समझ में नहीं आएगा, ये होता क्या है। तो यहां पर दोस्तों भिन्न स्वर का मतलब है कि यहां पर आपका भिन्न स्वर का मतलब है कि ए अथवा बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर, को छोड़कर कोई भी स्वर। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ई और बड़ी ई क्यों छोड़ दिया, तो ए और बड़ी ई क्यों छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि यदि ई और बड़ी ई हम लिख देते हैं तो देखिए क्या बनेगा, छोटे ई प्लस बड़ी ई। इधर भी मान लीजिए हमने लिख दिया छोटे ई प्लस बड़ी ई, तो अब तो ये तो दोनों स्वर एक जैसे हो गए ना दोस्तों। और जब एक जैसे हो गए तो हमने पढ़ा है कि जब एक जैसे हो जाएंगे तो वह किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि का। इसलिए इस नियम में हम क्या कहते हैं, ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है। ये हो गया आपका नियम का पहला कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, संधि तो हो रही तो कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। तो दोस्तों जब भी संधि होगी तो यहां पर ये जो ई और बड़ी ई है ना, तो ये बदल जाते हैं या में। किससे बदल जाते हैं, या यति में बदल जाते हैं। ए और ए किससे परिवर्तित होते हैं, या में बदल जाते हैं। और इधर जो भी स्वर होता है वह इसमें ऐड कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, इधर जो भी स्वर होता है उसको या के साथ ऐड कर दिया जाता है। या तो ये कह सकते हैं क्योंकि स्वर तो ऐसे ऐड नहीं होते, स्वर का परिवर्तित रूप व्यंजन से जुड़ता है, मतलब इधर जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा किस पे लग जाएगी, उसकी मात्रा आपकी लग जाएगी या में। क्लियर। पहला नियम क्या कहता है, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तब ए या में परिवर्तित हो जाते हैं एवं बाद में जो भी स्वर लिखा होता है उसकी मात्रा हम या में जोड़ देते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे सरल वही अच्छा तरीका जिससे हमें समझ में आ जाए। मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा, एक उदाहरण लिखते हैं, हमने लिखा प्रतिधन एक। क्या लिखा हमने, प्रतिधन एक। तो जब दोस्तों हमने प्रतिधन एक लिखा तो आप गौर फरमाइएगा, क्या लिखा हमने, प्रतिधन एक। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम है हम वर्णों को अलग करें। क्या काम है दोस्तों, सबसे पहला काम है हम वर्णों को अलग करें। जब हमें वर्णों को अलग करना है हम चेक करेंगे किधर वर्ण है और किधर अक्षर। तो हमने देखा इधर तो क्या है साहब, इधर तो वर्ण है, ए है, बिल्कुल सही है, प्लस आ गया। और इधर क्या है, चूंकि ती लगा, ती मतलब क्या, ये अक्षर है, तो हमें इसका वर्ण निकालना पड़ेगा। तो वर्ण निकालना है तो क्या होगा दोस्तों, ता में हलंत लगाया, क्या निकल कर आया, छोटी ई। इसमें देखिए दोस्तों छोटे ए की मात्रा लगी है कि नहीं लगी है, ये तो क्या निकला, छोटी। अब डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं, जब छोटे ए निकला दोस्तों तो हमने क्या पाया, एक तरफ ए तो आ रहा है और हमारे दिमाग में आ गया यदि पूर्व पद के अंतिम में ए आता है तो केवल दो स्थितियां बनती, या तो वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा और या दूसरा आएगा यण संधि के अंतर्गत। अब दीर्घ संधि में एक चीज और होता है कि इधर भी ई आना चाहिए, तो इधर तो ए आ रहा, मतलब ए को छोड़कर इधर भिन्न स्वर आ रहा है।
तो हमने पहचान लिया कि यहाँ पर अपनी कौन सी संधि हो रही, यहाँ पर यण संधि है। और यण संधि में ये दोनों नहीं मिलते हैं, ये दोनों नहीं मिलते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है यण संधि में, यण संधि में दोस्तों आपका हमेशा क्या हो जाएगा, ये ई परिवर्तित हो जाएगा या में। अब चूंकि ये स्वर है तो स्वर वाला ये क्या आएगा, प्योर व्यंजन लिखा हमने, या हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। फिर नियम क्या कहता, इधर जो भी स्वर है उसकी मात्रा इस पे लगा देंगे। तो यहां देखिए दोस्तों, या लिखा हमने, या में ए की मात्रा ए जोड़ेंगे, तो जब या में ए जोड़ेंगे तो ए को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस रूप में लिख लिया। यदि कोई डायरेक्टली भी जोड़ लेता है ना तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं जोड़ पाते तो आप ऐसे लिख सकते। तो इस आ से ये हलंत कट गया तो क्या बना, ये बना कि नहीं बना। अब क्या बचा, ता क्या बचा दोस्तों, आधा बचा ना, तो आधा ता लगा दिया हमने। फिर क्या है, प्रा है, फिर लास्ट में क्या बचा, का। तो इस प्रकार दोस्तों प्रतिधन एक बराबर क्या बन गया, प्रत्येक। अब आपसे कितना भी कठिन पूछ लिया जाए, आपको उसके नब्ज पता चल गई कि किस नब्ज को पकड़ने से हम काम निकाल सकते हैं। तो दुखते नस आपको पता चल गए कि नहीं चल गए। तो जब आप मुखातिब हो चुके इस चीज से, तो आप क्या कर लेंगे, आसानी से उसे जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए एक उदाहरण हम और लिख देते हैं। ठीक, इसको हम हटा देते हैं पहले। चलिए एक उदाहरण सरल सा लिखते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं, ये नियम अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक, तो जैसे दोस्तों मान लीजिए हम एक उदाहरण लिख देते हैं आपका इति धन आदि, ये लिखा हमने इति धन आदि। नियम को गौर से समझ लीजिएगा, जिससे कि बाद में कोई समस्या ना आए। इति धन आदि लिखा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो अपना है कि हम पूर्व पद के अंतिम में वर्ण को निकालें और उत्तर पद के पहले वर्ण को निकालें। जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ तो साफ बढ़िया वर्ण है ही, लेकिन जब हम इधर आए तो हमने क्या पाया, यहाँ वर्ण नहीं है, अक्षर है। तो हम अलग करें तो अक्षर निकालेंगे, ता में हलंत लगाया, क्या निकला, ई निकला। क्या निकला, ए निकला। तो अब हमें पता है कि अब यहां से हमने पहचान लिया कि किसका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है यण स्वर संधि का। जब यण स्वर संधि का उदाहरण है तो ये किसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका या में। कौन सा या, हलंत वाला। और ये क्या है, आ। हमें पता है कि ये नियम क्या कहता है, ये तो भाई बदल गया और इधर जो भी स्वर होगा वो या में जुड़ जाए। ये इधर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पर प्लस आ। तो इस आ से ये हलंत कटे तो क्या बना, ये बड़ा या। अब इधर क्या बचेगा, ता हलंत वाला, मतलब आधा ता बचा, तो हमने जोड़ दिया। इधर क्या बचा, ई, इधर क्या बचा, दी। तो इति धन आदि बराबर क्या हो गया दोस्तों, इति धन आदि बराबर इत्यादि। अब आपसे कभी ऐसा दे दे इत्यादि में कौन सी संधि है, तो आप पहचानिए। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि या के पहले आधा वर्ण है या नहीं है, तो आपका होगा ये इति धन आदि। और ये पहले नियम के दो उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरा नियम लिखते हैं इसका, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि एक तरफ छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आए और दूसरी तरफ कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर। इसका मतलब समझ गए होंगे दोस्तों कि इस स्वर क्या होगा, ओ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है। तो क्या होगा, ये जो ऊ है आपका कौन सा, ये ऊ, ये आपका परिवर्तित हो जाएगा वा में। किसमें बदल जाएगा, वाह। अब वाह कौन सा होगा दोस्तों, वाह होगा आपका हलंत वाला। और इधर जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा हम इस पर ऐड कर देंगे, प्लस इधर जो भी स्वर हो उसको क्या कर देंगे, इस पे ऐड कर देंगे। तो चलिए इसका अभ्यास देखते हैं। पहला उदाहरण हम करके देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा अनु प्लस ऐ, ठीक। और एक हम लिखते हैं दोस्तों, चलिए वो तो आप लोग कर लेंगे, वधु धन, सॉरी वधु लिखिएगा बड़ा, वधु
धन आगमन। चलिए ये दो करेंगे तो ये नियम आपका क्लियर हो जाएगा। अब हमने शुरू में ही कहा था कि संधि बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये वाला हमें सॉल्व करना है तो पूर्व पद और उत्तर पद से हम क्या उठाएंगे, वर्ण उठाएंगे। तो जब हमने इधर देखा तो इधर तो हमें वर्ण मिल गया लेकिन पूर्व पद में वर्ण मिला क्या, नहीं मिला। पूर्व पद में क्या लिखा हुआ, अक्षर है, तो हमें इसे वर्ण में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हमने इसे उठाया तो ना में हलंत लगाया, क्या निकला, छोटा ऊ। क्या निकला दोस्तों, छोटा ऊ निकला कि नहीं निकला। अब नियम क्या कहता है, यह छोटा ऊ बदल जाएगा वा में। वा कौन सा होगा, हलंत वाला। लग गया। अब जो उधर है, उधर क्या है, अ। अब इधर जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा इस पर आ जाती है। तो आज जब इस पर जुड़ेगा तो इसका हलंत कटा कि नहीं कटा, हलंत कट गया। क्या बचा, केवल वा। अब देखिए ये ना कैसा हो चुका है, ये ना तो आधा हो चुका है, तो ये आधा ना यहाँ जुड़ गया। फिर क्या हो गया, ये आ हो गया, ये ना, ये वा और ये या। तो अनु प्लस अय बराबर क्या बन गया आपका, अन्वय। हो गया ना इजी बहुत। चलिए अब आपको समझ में आ गया कैसे हमने किया। अब इसी प्रकार इसमें करते, आप लोग भी जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते चलिएगा। सबसे पहले यहां से हम वर्ण निकालेंगे तो धा में हलंत लगाया, क्या निकला, बड़ा ऊ। इधर क्या निकला, बड़ा आ। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में होता है ये परिवर्तित हो जाएगा, इसमें तो कोई छेड़छाड़। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप यण स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो परिवर्तन हमेशा पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ही आएगा। किस पर आएगा सॉल्व करते वक्त, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन आता है, उत्तर पद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये ऊ बदल गया किसमें दोस्तों, ये आपका ऊ बदल गया किसमें, वा में। ये ऊ आपका किसमें बदल गया, ये ऊ आपका बदल गया वा वकील में बदल गया। जब वा में बदला तो हलंत वाला आएगा। और इधर क्या है, ये आ भी इस पर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। जब आपने आ को जोड़ा तो इस आ से ये हलंत क्या है, कट गया। जब कट गया दोस्तों तो क्या बना, ये बड़ा वाह बन गया, बड़ा वाह। और यहाँ क्या है, आधा धा। फिर क्या है, बचा वाह, वध्वा और पीछे बचा गमन। मतलब वधु प्लस आगमन बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा वध्वा गमन। ये आपके दूसरे नियम के उदाहरण हो गए। समझ में आ गया दोस्तों। पहचानने के लिए हमने लिखा था ना, या और वा के पहले तैयार है, वा के पहले ये आधा। ठीक, चलिए एक आप लोग जोड़िएगा, लिख दे रहे हैं क्या, सो प्लस आगत। सो प्लस आगत जोड़ेंगे, जल्दी से जोड़ते हैं, हम स्पीड करते हैं। सा में हलंत लगाया, क्या निकला, छोटा ओ निकला, इधर से आ निकला। ये छोटा ऊ किसमें बदल गया दोस्तों, ये छोटा ऊ अपना वा में बदल गया, हलंत वाला। और इधर क्या है, बड़ा आ। इस आ से ये हलंत कटा और ये क्या बन गया, बड़ा वा। इस आ क्या हो गया, पूरा है ना कि आधा, आधा है तो आधा जुड़ गया, स्वा और पीछे वजह। तो आपसे पूछ लिया जाए स्वागत में कौन सी संधि होती है, तो स्वागत में कौन सी होती है, यण स्वर संधि होती है। हमने जोड़ा तोड़ा भी तो क्या बना, सुधन आगत। ठीक, अब चलिए अपन आते हैं अगले नियम पे। तीसरा और आखिरी नियम है। तीसरा नियम लिखिए, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 भी बहुत इजी है। इसमें हमने कहा रे ऋषि, क्या कहा, रे के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, बस रे नहीं आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आए। क्या होना चाहिए दोस्तों, रे के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो रे रा में परिवर्तित हो जाता है। ये री किसमें बदल जाता है, ये री आपका रूप धारण कर लेता है रा का। रा कौन सा, हलंत वाला। ठीक, और इधर जो भी स्वर होता है वह इस पर ऐड हो जाता है। तीसरा नियम क्या कहता है, जैसे पहला नियम कहा कि ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, दूसरा नियम कहा ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, और तीसरा नियम कहता है री के बाद कोई भी स्वर आ जाए। एक प्रकार से आप देख पा रहे होंगे तो जो गुण स्वर संधि थी, गुण स्वर संधि का ही परिवर्तन इधर। गुण स्वर संधि में क्या हो रहा था, उस और जो थे, क्या थे दोस्तों, गुण स्वर संधि में जो उत्तर पद की ओर आ रहे हैं, प्लस के बाद में आ रहे थे, वो वृद्धि स्वर संधि में कहां आने लगे, प्लस के पहले आने लगे।
ठीक। तो और एक साथ आप ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ी वर्णमाला पे बैकअप में अपन जाते हैं, फ्लैशबैक में, तो आप पाएंगे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था ता प्लस रा मिलके त्रा बनता है, और साथ में यही पढ़ा था रा का जिस रूप होता है जैसा वैसा ही त्रा बनता है। मान लीजिए ता पूरा है और रा आधा है, तो त्रा कैसे बनेगा, आधा बनेगा। ता पूरा है और रा में छोटी की मात्रा लगी तो त्रा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब त्रा का जो रूप होगा वह आपका किस पर निर्भर करता है, त्रा का रूप आपका निर्भर करता है दोस्तों रा के रूप पर। रा आधा है तो त्रा आधा है, रा जिस रा में बड़ी की मात्रा लगी तो त्रा में बड़ी की मात्रा आएगी, रा में छोटी एक ही है तो त्रा में भी छोटी एक ही मात्रा आएगी। ठीक, तो चलिए अब इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लिखा हमने लिखा दोस्तों मात्र प्लस आदेश। क्या लिखा हमने, मात्र प्लस आदेश। तो आप क्या करेंगे, इधर से भी वर्ण निकालेंगे, इधर से भी वर्ण निकालेंगे। तो चलिए निकाला जाए। तो अब निकालते हुए हमने देखा तो ता में हलंत लगाया, तो ये क्या है, री ऋषि की। और हमने उस समय भी कहा था जब भी किसी वर्ण के नीचे आपको क्या दिख जाए दोस्तों, सी दिख जाए, तो सी का मतलब समझ लीजिएगा कि उसके साथ रे ऋषि जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, रे ऋषि। तो ता में हलंत लगाया तो क्या निकल कर आया आपका निकल कर आया री, और इधर क्या है आ। क्लियर हो गया, इधर क्या है आ। तो जब री है दोस्तों तो री किसमें बदल जाएगा, रा में। रा कौन सा आएगा, हलंत वाला। और इधर ता प्लस रा अब प्लस आ। अब तो संधि कंप्लीट हो गई, रूप परिवर्तित मतलब संधि कंप्लीट। अब केवल क्या करना है, संयोग कर देना, जोड़ते जाना है। तो जब हमने देखा दोस्तों, तो अभी यहां पर ये कहां जाएगा, बाद वाला स्वर आगे जाता है कि नहीं आता, जो भी प्लस के बाद होगा वो रा में जुड़ जाएगा। जब जुड़ा तो क्या बन गया, ये बन गया बड़ा रा। इधर ता है प्लस बड़ा रा। अब हमने क्या कहा, रा जिस रूप में होता है ता और रा का मेल से उस रूप का त्रा बनता है, उसी रूप का क्या बनता है, त्रा बनता है। तो ता और रा मिलके क्या बनाएंगे, आपका बड़ा त्रा। क्या बनाएंगे, बड़ा ता। तो मात्र प्लस आदेश बराबर मां, देखिए इसके स्थान पर अब हमें लिखना है क्या, त्रा। तो मां त्रा देश। मात्र प्लस आदेश बराबर क्या हो गया दोस्तों, मात्र प्लस आदेश बराबर आपका बन गया मात्रा देश। और पहचान में भी हमने कहा था कि शब्द के बीच में क्या आना चाहिए, त्रा आना चाहिए। चल एक और देखते हैं, और इसके साथ हमारे इसके उदाहरण खत्म हो जाएंगे जोड़ने के, और तोड़ने के 3 देखेंगे केवल। फिर जैसे मान लीजिए हमने लिखा दोस्तों पितृधन अनुमति। क्या लिखा हमने, पितृधन अनुमति लिखा। जब ये लिखा दोस्तों तो देखिए सबसे पहले तो हमें स्टेप क्या करना है, दोनों से वर्ण, पूर्व पद के अंतिम से वर्ण निकालना है और उत्तर पद के जो प्रारंभ में होगा वो वर्ण निकालेंगे। तो चलिए निकालते, यहां से हमने निकाला तो क्या बना, ता में हलंत लगा दिया दोस्तों, री ऋषि निकल कर आया, और यहां से निकल कर आया आ। नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमने देख लिया जी साहब नियम लगेगा। तो नियम लगेगा तो क्या होगा, इसमें परिवर्तन आएगा। किसमें आएगा, प्लस के पहले वाले। जब परिवर्तन आया दोस्तों तो ये आपका क्या हो गया, रा में परिवर्तित हो गया। अब इधर जो भी स्वर होता है इसकी मात्रा हमें इस पे लगानी रहती। तो जब इसको इस पर लाए तो आ से हलंत कट गया, क्या बना ये रा। अब ये क्या है ता, आधा ता और रा को जब एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, त्रा। अभी हमने देखा है ना, जित्रा बन गया। मतलब अब यहां से लेके यहां तक का स्थान कौन सा ले लेगा, त्रा ले लेगा। तो त्रा ले लेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, पे त्रा नो मति। क्या बनेगा आपका, पित्रानुमति। इस प्रकार से दोस्तों आपके जोड़ने के जो नियम बातें थी, जिनको जोड़ना था, तीनों नियम थे, उन तीनों के नियमों के उदाहरण हमने कर लिए। अब हम लोग तोड़ना देख लेते हैं कि हम तोड़ते कैसे। ठीक, तोड़ते वक्त विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया एक अन्वय, एक लिखा हमने सख्यागमन। क्या लिखा हमने, सख्यागमन। एक लिख दिया हमने व्यंजन। क्या लिख दिया हमने, एक अन्वय लिख दिया, एक हमने सख्यागमन लिख दिया, और ठीक है, और एक हम लिख देते हैं व्यायाम। ठीक, और एक लिख देते हैं दोस्तों
पित्रादेश। बस ये 5 करते हैं और हमारे टूटने वाले नियम भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो तोड़ने के लिए हमने हमेशा भी आपको तीनों संधि जो हमने पढ़ी स्वर संधि के प्रकार, उसमें हमने देखा दोस्तों कि तोड़ने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जोड़ने के नियम आने चाहिए। जोड़ने के नियम के साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि शब्द में कौन सी संधि है, और उस संधि को पहचानने के लिए हमने प्रत्येक में नियम लिखे हैं कि पहचान क्या होती है, प्रत्येक संधि की पहचान क्या क्या है। तो यहाँ अन्वय जब शब्द देखा तो हम पहचान पाए कि कौन सी संधि है। हमने क्या कहा था, या और वा के पहले आधे वर्ण, सभी में अंडरलाइन करते हैं हम कौन कौन से पहचान। यहाँ देखा तो यहाँ पर पाया वा के पहले आधा वर्ण लगा है। यहाँ गए तो यहाँ हमने देखा या के पहले आधा वर्ण लगा है। यहाँ गए तो हमने देखा यहाँ पर लगा हुआ या के पहले आधा वा लगा हुआ है। यहाँ गए तो यहाँ भी या में जुड़ा है आधा वर्ण, और यहाँ गए तो हमने देखा त्रा जुड़ा। मतलब एक स्टेप तो क्लियर कर लिए कि यहाँ सभी में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। अब जब भी हमें इसका विग्रह करना होगा दोस्तों, तो पहली चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, उत्तर पद जब भी इसका निकालेंगे तो हमें दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है। या अथवा वा में जो भी स्वर जुड़ा होगा वो स्वर के साथ या अथवा वा के पीछे के वर्णों को लिख देंगे। या हो, वा हो, त्रा हो, इनके बाद की जो वर्ण है ना एक साथ लिख देंगे। तो जैसे इसका उत्तर पद क्या बन जाएगा, वा में क्या लगा है दोस्तों, छोटा लगा है ना, तो इसका उत्तर पद बन जाएगा आय। ठीक, इसी प्रकार इसका उत्तर पद क्या बन जाएगा, या में जो मात्रा लगी होगी उसके बाद के जितने होंगे वो उत्तर पद हो जाएंगे। या में कौन सी मात्रा लगी है, या आप ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे उठा लीजिए, क्या उठा लिया आपने। तो अब इसमें से अक्षर वर्ण को अलग करिए, तो क्या आ की मात्रा दिख रही है, तो एक पद क्या निकल कर आ गया, आगमन। इधर देखिए तो आ में क्या जुड़ा है, हलंत नहीं लगा है, कोई मात्रा नहीं लगी है, मतलब छोटा आ जुड़ा है। तो इसका दूसरा पद क्या निकल कर आ गया, अंजन। इसका क्या निकल कर आ गया आपका, त्रा में क्या बड़ा की मात्रा दिख रही है, तो दूसरा पद निकल कर आ गया आदेश। ठीक, और इसी प्रकार इसमें क्या निकल कर आएगा, या में क्या है, बड़ा की मात्रा दिख रही है, देखिए ये दिख रही है बड़ा की मात्रा, तो हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, इसका दूसरा पद बन गया आ, या और मा, आयाम। ठीक, अब पूर्व पद में हमें क्या करना है, देखना है कि पूर्व पद कैसा होता है। तो पूर्व पद के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आप सीधे क्या करेंगे, आपने ना में हलंत लगा दिया, चूंकि वा से आ निकाल सॉरी वा से आ निकाल चुके हैं आप, तो क्या बनेगा, ना के साथ वाह हलंत वाला बन गया, बस हो गया। अब हमें पता है यह वाह किसका परिवर्तित रूप है, यह जो वाह है दोस्तों किसका है, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ का है। तो इसके आगे जाएंगे तो इसके दो रूप निकल कर आए, या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ। आएंगे कि नहीं आए, जब ये आया दोस्तों तो हमने देखा आ के साथ ना में छोटा ऊ जोड़ा तो अनु बना, और जब बड़ा ऊ जोड़ के लिखा तो क्या बना, अनु। वास्तव में सही क्या होता है, छोटा वाला। तो इसका विग्रह क्या होगा आपका होगा अनुधन अय। देखा दोस्तों, है बिल्कुल सरल सा है कि नहीं, हम फालतू में से कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसी प्रकार यहां पर देखा ख्या, तो आधा खा तो आ गया, और यहाँ क्या आ गया, आधा या किसका रूप है, छोटे ए, इसके दो रूप है, पहला रूप आपका छोटी ई का है, दूसरा बड़ी ई का है। तो अब जब लिखेंगे दोस्तों छोटी ई बड़ी ई को, तो हम आगे के जितने भी स्टेप है ना, खा के साथ इनको जोड़कर, मतलब याद रखिए या और वा का जो परिवर्तित रूप निकल कर आए ना, उनको उसके पहले वाले वर्ण के साथ जोड़ के लिख देना। तो जब छोटे ई को जोड़ा हमने तो क्या बनेगा, वो बनेगा दोस्तों आपका सखी, और जब बड़ी वाले को जोड़ा तो क्या बना आपका सखी। अब बताइए मित्रों कि सखी हम कैसे लिखते हैं, छोटे की बड़ी, तो सखी हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस कारण से इसका सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सखी धन आगमन हो गया। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, वाह है, तो वाह में हलंत लगा, और यहाँ या में, क्योंकि या में जुड़ा है वाह, और आ से हमने या को निकाला है, या से हमने आ को निकाला है, इसलिए या के दो रूप बनेंगे यहाँ पर भी, छोटे ए अथवा बड़ी ई। तो हमेशा क्या होता है, वी होता है छोटी वाला दोस्तों की, वी पढ़ा है आपने तो हमेशा देखा होगा कौन सा होता है, ये वी। तो इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह हो गया आपका विधन अंजन। क्लियर, अर्थात व्यंजन संधि कौन सी संधि निकल कर आए, आपके निकल कर आई दोस्तों यण स्वर संधि। इन सेम इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें भी विधन आयाम। क्लियर दोस्तों, वैसे ही हमने इसका भी निकाल लिया। अब पित्रादेश है, अब यहां पर दोस्तों त्रा तो हलंत वाला हो गया कि नहीं होगा।
अब त्रा को हमें तोड़ना पड़ेगा कि त्रा बनता किससे। तो त्रा किससे बनता है दोस्तों? त्रा बनता है ता और रा से। किससे बनता है? ये आधा ता और आधा रा के मेल से बनता है त्रा। ठीक है दोस्तों, जब आधा ता और आधा रा के मेल से बना तो हमें पता है यह रा किसका परिवर्तित रूप है? यह रा परिवर्तित रूप है री ऋषि का। अब इसको हम आगे जोड़ते हुए लिख देंगे। तो ता के साथ जब री जुड़ेगा तो कैसा हो जाएगा? रे को आप इस प्रकार लिख के जोड़िए। ये ता लिखा हमने और रे को हमने ऐसा लिख लिया, तो आ से हलंत कटा, ये बन गया दोस्तों ये। तो क्या बना? पितृधन आदेश। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों हमारी आज के ये यण स्वर संधि की क्लास समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में अयादी स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे और जो स्वर संधि का आखिरी प्रकार होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार एमपीडिया यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का आज की क्लास में क्या होता है? समापन होता है और नमस्कार।